अस्सलाम वालेकुम। 247 के नए प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद करती हूँ जिसका नाम है स्पीक फॉर चेंज। एक ऐसा प्रोग्राम जिसका मकसद ये है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ मसाइल देखे जाते हैं उनके ऊपर ज़रा मज़ीद बातचीत की जाए, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, और स्पेशल फोकस मेरा यहाँ पे यूथ इन्वॉल्वमेंट जो कहते हैं कि हमारी नेशन का फ्यूचर है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। आज मैं मौजूद हूँ ज़ैबिस यूनिवर्सिटी। यहाँ के स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं और देखते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशंस उनके मुताबिक। आइए उनसे मज़ीद बातचीत करते हैं। जी अमीन, आपके मुताबिक पाकिस्तान के एजुकेशन स्टैंडर्ड में आपको क्या प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? यार मेरे मुताबिक आई फील कि पाकिस्तान का एजुकेशन स्टैंडर्ड एक्चुअली करप्ट। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट आई हैव डन ONA लेवल्स, अगर आप मैट्रिक और इंटर को देखो तो करप्ट है। आई नो पीपल जो 9,000 रुपये देते हैं एंड दे गेट 91 एंड 90% इन मैट्रिक, और 10-10 हज़ार रुपये में वो इंटर के पेपर पास करते हैं। तो डू यू थिंक कि अगर हम इतने पैसे खर्च करके से पास होते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे बचेगा क्या? आई मीन इसका फिर पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि कहते हैं कि यूथ के पास ये सारे सोल्यूशंस हैं, हमें एक आवाज़ उठानी चाहिए। तो क्या यूथ इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है? आई डोंट थिंक सो। क्यों उठाएगी यूथ आवाज़? देखें, लेट्स सपोज मैं और तला है, अब हम लोग नहीं उठाएंगे बिकॉज हमें पता है हमने सही पढ़ा, हम ONA लेवल करके हम या चिल हम। बट जो लोग हैं वो कह रहे हैं आसानी से पास हो रहा हूँ मैं, उसको क्या बुराई लगेगी? करप्शन की बात करते हैं गवर्नमेंट में, तो इसको हम किस तरह चेंज करें? क्योंकि हम अपने अम्मी अब्बू के टाइम से देखते आ रहे हैं कि हर कोई एवरीवनस वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट करप्शन, बट एज ए यूथ हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, ये बंदे बंदे के ऊपर होता है। करप्शन हमारे अंदर कुछ जज्बा है, हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें सपोर्ट पीछे से ना मिलेगी तो हम नहीं कर सकते। देखिए, अभी हमारे एज ग्रुप पे हम अभी कुछ करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली ये हर बंदे के अंदर नहीं रह पाता ये जज्बा। इट गेट्स फेडेड अवे विद टाइम। लेकिन अब अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे आर राइट ना, वो तो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हैं। तो कंसिडरिंग ये सारी सिचुएशंस को लेकर कोई ऐसा सेफ तरीका है कि हम एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट्स निकल के रोडों पे खड़े होकर इसके लिए प्रोटेस्ट कर सकें? वेल, इमरान खान का वो जलसा वो सक्सेसफुल था, तो उसे एक कॉन्फिडेंस मिला कि बम ब्लास्ट के चांसेस कम थे। तो या कि कुछ अगर इस तरह के और हो ना कि ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंस्टेड ऑफ के देखें बार बार के प्रीवियस के बम ब्लास्ट हो गए, ये बेनज़ीर के 2 बार बम ब्लास्ट हुआ था कि जैसे में यूथ अगर निकला है सड़कों पे तो पूरा चेंज कर देती है कंट्री का नामो निशान। जैसे ट्यूनीसिया में हुआ, इजिप्ट में, सीरिया में हुआ। लेकिन यहाँ पे इतनी यूनिटी नहीं है, यूथ के अंदर भी इतनी यूनिटी नहीं है। जैसे एक स्मॉल पार्ट ऑफ एनी सिटी यूथ करेगा, थोड़ी सी गैदरिंग है कि 2-3 हज़ार होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान की यूथ को चाहिए मिल के आए। बात कर रहे हैं कि हमारी यूथ में यूनिटी नहीं है। अगर यूथ में यूनिटी नहीं है तो वो लाएगा कौन? किसी लीडर का वेट करते हैं? आइए इनसे पूछते हैं। What according to you are the problems that the youth are facing education wise and how can we improve them? Government is not taking the good steps and government is not sincere about that. That's why. तो गवर्नमेंट को सिंसेयर करवाने के लिए क्या हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि कोई प्रॉपर लीडर आएगा? No, we have to take steps. Youth has to take steps. Or some NGOs have to work with youth. Youth have to work so that तभी हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता. Someone has to take initial step. That's why. इनिशियल स्टेप की बात करते हैं, देखते हैं कि इनिशियल स्टेप लेता कौन है। आपके मुताबिक इनिशियल स्टेप में इम्प्रूव एजुकेशन स्टैंडर्ड कौन लेगा? किसी लीडर का हम वेट करेंगे या हम खुद? एजुकेशन के लिए वी हैव टू डू समथिंग। खुद हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और लीडर का भी है, अगर एजुकेशन अगर सही हो तो लीडर भी कुछ कर सकता है। हाउ कैन वी इम्प्रूव द एजुकेशन स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान? In a lot of ways, actually, you know, the youth especially, we can go out and actually try to have these programs where we educate the unprivileged people. प्रॉब्लम्स की बात करें, हर कोई यहाँ पे भी प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा है, बट देखें सोल्यूशन हमें एक बंदा तो आज देगा। थिंक एज अ यूथ वी आर ऑलवेज हाईलाइटिंग इश्यूज एंड नॉट कमिंग अप विद सॉल्यूशंस। Definitely, yes. What exactly are we doing about this? Are we aware कि इसके possible solutions क्या हैं? I think youth are basically too hyper to highlight these issues and not that do not have that mind to come up with solutions. If we highlight issue, I think it's the above generation which should come up with these solutions. What according to you are the issues in the education sector from your point of view as a student? There's discrimination between people and
I can't see. Now see this lack of speech and lack of willingness to talk. You think ये हमारे as a youth में problem है और इसी की वजह से शायद change नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, yes. So you think हमारे youth is waiting for a leader to bring about that change and we're just sitting back at home and relaxing? Yes, of course. Yes, of course. किसी के पास अब तक कोई वैलिड जवाब आया नहीं है. आई थिंक शायद यही इशू है कि अब तक हमारी नेशन में जो यूथ है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही है. आइए एजुकेशन सिस्टम में जो मसला है वो ये है कि हम लोग अभी तक वही एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वेस्ट ने पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से वो स्प्रेड आउट कर दिया था. और उसका एजुकेशन सिस्टम का रीज़न ये नहीं था कि किसी को एजुकेट किया जाए स्टूडेंट्स को. उस एजुकेशन सिस्टम का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही था मकसद कि ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए जाएं जो कि अपनी फ़ील्ड के अंदर उनको इतनी नॉलेज और नोहा हो कि वो आके हमारी इंडस्ट्रीज़ में या हमारे जो ऑफिसेज़ हैं या जो हम लोग सरमाया हमने जिस चीज़ में लगाया हुआ है उसके अंदर हमें आके वर्क फोर्स मिल जाए. और वो वर्क फोर्स इस तरह की हो कि जो क्वेश्चन ना करे अथॉरिटी को और चुपचाप रह के जो हम उनसे काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारा काम वो लोग करते रहें. तो आई थिंक कि हम लोगों को ये चीज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रियलाइज़ करनी है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ कहीं जाके जॉब लेना या किसी की ग़ुलामी करना या नौकरी करना नहीं है. एजुकेशन का मकसद ये होता है कि हमारा जो विज़न है वो ब्रॉड हो. तो हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर फिर उस तरह की हमने चेंजेस लानी है और हमने जो एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको हमने फॉलो करना छोड़ना है. और स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ग्रेडिंग पॉलिसीज़ होती हैं और GPA का सिस्टम होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक लेवल ऑफ कंपटीशन ही पैदा करता है बच्चों के अंदर. और उस कंपटीशन के अंदर रह के बच्चे का पूरा फोकस सिर्फ ग्रेडिंग और GPAs के ऊपर ही होता है और वो सही तरह से नॉलेज नहीं गेन कर रहा होता. तो आई थिंक ये चीज़ होने की ज़रूरत है. अच्छा ये तो आपके अकॉर्डिंग आई थिंक पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो स्कूलिंग के बाद बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने चले जाते हैं और फिर वहीं सेटल डाउन होते हैं? डोंट यू थिंक देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ऑल ऑफ अस एज अ यूथ ऑफ पाकिस्तान टू कम बैक एंड गिव व्हाटएवर हैज़ बीन गिवन टू अस बाय दिस नेशन? मेरे ख्याल से सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे की जो होती है वो उसकी अपनी फ्रीडम होती है और उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है. दैट कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स. जब तक उस बंदे को आप सिक्योर ही फील नहीं करवाओगे तो आप उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके मुल्क में रहे या जो कुछ भी करे. तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट नीड्स टू रियलाइज़ कि हमने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी कि बच्चा के अंदर वो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन ना हो कि मैं एलियनेट क्यों फील कर रहा हूँ यहाँ पे. जब तक वो सेंस ऑफ एलियनेशन हम ख़त्म नहीं करेंगे उसको ख़त्म किए बगैर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो बाहर ना जाए आई थिंक इट्स वेरी सेल्फिश ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट. और ये वो और स्टूडेंट्स इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी नहीं चाहिए. Funds are not available in Pakistan. For sponsorship? Yes, funds for sponsorship are not available. It's very difficult for students to carry their education. Good education, standard education is not available due to the funds. She wants to say something. We are at the same point that the funds are not available, plus the teachers are not capable enough, from my point of view, that they are not having enough resources for the students to make enough for the class material to explain them well. So according to you, you think funds की non-availability की वजह से a lot of people who actually can cannot afford but deserve to be educated वो रह जाते हैं. इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? आप गवर्नमेंट से क्या ये मांग रहे हैं? आर यू आस्किंग फॉर दिस राइट ऑफ योर्स? Exactly. Education. In fact, education sector needs more funds for the building, for education, for different office equipments, furniture, and train teachers also, so that they can actually provide different resource material for the students. Educational institutes can play a role here where they can highlight all these students' problem and take their students forward because उनके पास वो power होती है. Certainly. But they're not doing anything, right? Institutions के पास इतने funds होते हैं, government sector के हैं, private हैं, उनके पास funds होते हैं, they can support the people who cannot afford education. So, don't you think is social media, जिसकी I think that's the strength of today's business or anything, can't we as a youth utilize this social media and highlight such problems and bring about the change? Problem ये है कि media social तो है, लेकिन it's just business. It's all business. They're doing nothing for the country. It's all business. I think as a youth, they're waiting for a bigger
bigger power to help them bring about that change. But what we don't realize is कि हमारे यूथ के पास शायद ऐसा है जो हमारे पेरेंट्स या हमारी पिछली जनरेशन्स के पास नहीं था, which is social media and how we can make use of social media to bring about that change. And I think that's where 247 plays its own role. This basically is a platform where we can use internet and all these websites to bring about that change. So please make note of this. You do not have to wait for anyone to come and bring about that change. You can be a change yourself. You can use the different opportunities and platforms that you have. Just look around and you have a solution. I will now sign off. आपको मैं next episode में मिलूँगी. Thank you.